व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाला है कि क्या आज की डेट के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करें तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, और वो मैं किस तरीके से बताऊंगा। तो भाई मैं वो बताने वाला हूँ कि मेरा जो माइनिंग रिग है उसी के ऊपर से उसी की वैल्यूज लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या वो माइनिंग रिग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या तो फिर मैं उसको पूरे साल चलाऊं तो क्या वो प्रॉफिट मुझे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइस। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये चैनल के ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है, मतलब मोस्टली मैं बताऊंगा कि 99% लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा बिकॉज ऑफ माइनिंग वीडियोस। लेकिन डेफिनेटली वो लोग भी जो है अपने रिलेटेड, मतलब उनके रिलेटेड जो टेक वीडियोस है वो बाहर भी देखते होंगे। तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग कि भाई मैं अपने ये चैनल के ऊपर भी जो है वो टेक वीडियोस डालना चाहता हूँ, और इसी की वजह से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करा था कैमरा रिव्यू के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऑल्सो ऐड मोर प्रोडक्ट रिव्यूज एज वेल, कि भाई जिसके अंदर मैं जो है अपने सारे के सारे, मतलब जो हार्डवेयर है कि कैमरा गियर्स हो गया या तो फिर गेमिंग रिव्यूज हो गए, गेमिंग एक्सेसरीज रिव्यूज हो गए, तो वो सारी चीजें भी मैं इसके अंदर डालना चाहने वाला हूँ। जिसमें ये करूंगा कि भाई ऑल्टरनेट डेज रखेंगे कि भाई एक बार जो है वो माइनिंग के रिलेटेड वीडियोस आए और एक बार जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस आ जाए, तो जिससे जो है वो कंटेंट अच्छा सा और वास्ट कंटेंट मिले और चैनल को ग्रो करने में भी सपोर्ट मिले। सो गाइज, आई होप आप लोगों को जो है मेरी ये नई स्ट्रेटेजी अच्छी लगेगी, एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को जो है अच्छा लगता है तो ये चैनल के ऊपर सपोर्ट आपका बनाए रखना। तो चलिए विदाउट एनी डिलेज ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई चलिए बात कर लेते हैं अपना क्रोम का, राइट। सॉरी, मिनिमाइज हो गया। ऑलराइट। सो अभी के लिए जो रेट चल रहा है तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि अगर मैं ROI निकालूं RTX 3070 का, तो 3070 की एवरेज जो रेट चल रहा है ना, तो वो अराउंड लाइक 1,25,000 है। मेरा अभी रिक का आपको बता दूं कि मेरे रिक का क्या चल रहा है, बट ये अभी के लिए हम लोग सिर्फ RTX 3070 का निकाल लेते हैं, क्योंकि RTX 3070 बहुत सारे लोगों ने जो है वो ले लिए थे, एंड अभी भी जो काफी लोग ऐसे हैं कि जो ले रहे हैं। या तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि भी RTX 3070 में ना जाकर हम लोग अगर इसमें जाते हैं AMD के अंदर 6800 वगैरह हो गया, तो अगर देखते हैं अगर अवेलेबल है या नहीं है 6800। 1,39,000 का ये ग्राफिक कार्ड पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखें 6800 अगर हम लोग लेते हैं तो उसका हैश रेट आ रहा है 64, और अभी लेट्स सी 13070 का अगर हो जाता है 58,000, 58.10। ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे डाल लेते हैं, ये जो है माइनिंग कैलकुलेटर है। आई एम सॉरी। तो ये गाइस माइनिंग कैलकुलेटर है। माइनिंग कैलकुलेटर के अंदर अभी के लिए मैंने जो है वो वैल्यूज डाल ली है कि भाई RTX इंस्टेड ऑफ RTX 3070 RTX हम लोग डाल लेते हैं 3070। ऑलराइट। तो ये RTX 3070 हो गया, जिसकी वैल्यू मैंने डाली 1,25,000, और यहाँ पे हैश रेट डाला हुआ है मैंने 60 हैश रेट डाला हुआ है, एंड द पावर कंजम्पशन विल बी लाइक अराउंड 125, आई थिंक सो 130। ओके। सो यहाँ पे 130 डाल लेते, कहाँ गया मेरा, यस। सो यहाँ पे डाल लेते हैं 130। सो एंड ऊपर से आ जाएगा अपना मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई एंड मिसलेनियस चीजें। मिसलेनियस चीजों में क्या आएगा, तो भाई कीबोर्ड माउस हो गया, फिर आपने कूलिंग फैंस ले लिए हैं, या तो फिर HDMI डमी प्लग्स लिए, वो सारी चीजें हम लोग को जो है वो सारी की सारी यही कॉस्ट के अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25,000 डाला है। तो भाई आप लोग मदरबोर्ड 10,000 का हो गया, 10,000 का प्रोसेसर हो गया, 20,000 वो हो गए, पावर सप्लाई हो गया, तो वो सारी चीजें डालेंगे तो यहाँ से 25 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 35,000 जितना एवरेज डाल लेता हूँ, और उसकी जो पावर कंजम्पशन होगी वो अराउंड लाइक 150 वॉट्स कर देते हैं। ऑलराइट। तो अगर आप लोग आज की डेट के अंदर RTX 3070 चला रहे हो तो उसका ROI हो सकता है 557 डेज के बाद हो सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो के अंदर कुछ गलत है या तो फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती है, तो डेफिनेटली आप मुझे गेट बैक कर सकते हो इस चीज़ के लिए। डेफिनेटली आप कमेंट डालो और इसके ऊपर आप अपना जो है वो व्यू डाल सकते हो, ये ओपिनियन डाल सकते हो। ये वीडियो के अंदर ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की डेट के हिसाब से अगर देखने जाए तो 557 डेज है ऑलमोस्ट, तो 1.5 साल के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे 1.5 साल अगर निकालो तो ये होगा। और अगर हम लोग निकालते हैं -30 कर लेते हैं। -30 मैंने क्यों करा है, क्योंकि
अब आप लोगों को शायद पता ही होगा कि भाई EIP 1559 इज जस्ट लाइक ए मंथ अवे, कि भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई मिड में आ सकता है, जून एंड या तो फिर जुलाई मिड में आ सकता है, लेकिन अब ये हुआ था कि भाई डिफिकल्टी कम हो गई, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया ब्लॉक जनरेशन। तो अब जो है उसका ब्लॉक फाइनल हो गया है। मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी, टेक ऑफिसन जो है उसकी वीडियो देखी थी, तो उसने डाला था कि भाई हाँ उसका जो ब्लॉक है वो फाइनल हो चुका है, और उसके हिसाब से जो था उसने डेडलाइन बोला था कि अराउंड लाइक अगस्त के मिड के अंदर आ सकता है। तो चलिए अब वही एक्सपेक्ट करके हम लोग चल रहे हैं, लेकिन वहां पे बात ये भी हुई थी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड लाइक 20 to 30% जो है वो डाउन जाएगी। कुछ बोल रहे हैं कि 50% जितनी डाउन जा सकती है, तो भाई हम लोगों ने उसके बीच का रास्ता निकाला और यहाँ पे 30 मैंने डाला है। अगर आप लोग 50 डालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही डाउन चला जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग चलिए अभी 30% ही डाला है कि भाई 30% शायद प्रॉफिटेबिलिटी और डाउन हो जाए तो क्या हो सकता है। तो इसका ROI हो सकता है 725 डेज हो सकता है। तो गाइज ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आप लोग ये ध्यान में रखें कि भाई अगर हम लोग 30% प्रॉफिट अगर इसमें भी कम कर रहे हैं आज की डेट के हिसाब से, तो इतना ROI हो सकता है। और अगर हम लोग वो ब्रेक इवन करना है आज के डेट के हिसाब से, तो आज के रेट के हिसाब से सॉरी, तो 557 डेज हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एक सिनारियो डाला है कि भाई अगर हम लोग फ्यूचर का देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम लोग 10% ज्यादा बढ़ा रहा है, कि भाई अभी जो रेट है उससे 10% ज्यादा बढ़ा रहा है, तो 502 डेज के अंदर जो है अपना RTX 3070 जो है हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब उसका ROI निकाल सकते हैं आफ्टर पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे करने के बाद की बात है। ऑलराइट, तो ये आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे खुद के पर्सनल रीक के बारे में, और या तो फिर पहले एक देख लेते हैं RTX 6800 का देख लेते हैं। 6800 हमने कितने का देखा था, तो दैट वाज लाइक 1,39,000। तो यहाँ पे डाल लेते हैं 1,39,000। अब ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये इन कंपैरिजन टू है 3070 के, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और इसका हैश रेट है अराउंड लाइक कितना था, 6800 इज अराउंड लाइक 64। तो यहाँ पे मैं 65 डाल लेता हूँ, 65 वुड बी द हैश रेट। और पावर कंजम्पशन अबाउट द सेम 150 है, चलिए 150 कर देते हैं। बाकी की चीज़ें एज इट इज रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी जो है वो सिमिलर सिचुएशन ही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी 727 डेज, 559 डेज एंड 504 डेज। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है अपना ROI निकल सकता है। अब यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ अपना खुद का RTX 3060 कर लेता हूँ मैं, मेरा खुद का रिग है। और यहाँ पे मैं प्राइस लगा लूंगा, मैं मुझे एक ग्राफिक कार्ड पड़ा था अराउंड 55,000 का था, 55,000 into 3, so that would be 1,65,000, 165, and the hash rate is 140.45 and power consumption is 330 watt। और यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोसेसर जो है, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा थी अपने 3060 ये रिग के अंदर। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 25,000 वुड बी द प्रोसेसर, सॉरी वुड बी द मदरबोर्ड। और यहाँ पे प्लस 16,500 हम लोग कर लेंगे इसका, ये हो गया अपना 16,500 क्या था, 16,500 अपना प्रोसेसर है, प्लस अपना जो है 8,000 का मैं डालूंगा पावर सप्लाई, प्लस हम लोग डालेंगे भी जैसे मैंने वो RGB फैंस लिए थे, आप लोगों को शायद पता होगा RGB फैन से कूलिंग करने के लिए मदरबोर्ड को, उस सॉरी ग्राफिक कार्ड्स को। उसके अलावा हम लोगों ने लिए थे तो मतलब 1,000-1,100 का वो फैंस थे, उसके ऊपर से 3 जो है वो मैंने प्लग्स लिए हुए वो वाले HDMI डमीज लिए हुए हैं, तो वो कुछ 1,000 रुपये के पड़े थे, तो 2,000 वहाँ पे हो गए। और दूसरा जो है अपने कीबोर्ड माउस हो गया, तो वो तो चलिए 500 रुपये के अंदर गिन लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने उसके लिए एक टावर खरीदा है कि जिसकी लिंक मैंने अमेजोन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। बहुत ही बढ़िया सा रैक है, 3 लेयर रैक है, बहुत ही बढ़िया है। तो वो भी मैंने ले लिया था, तो वो अराउंड लाइक मुझे पड़ा था 1700 या 1800 तक का कुछ पड़ा था। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5,000 और डाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 54,500 हो गया। यहाँ पे मैं हम लोग फॉर द सेक ऑफ 55,000 डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट आ गई 2,20,000 हो गई। यहाँ पे 145 अपना मेगा है और 480 वॉट है। अब यहाँ पे 150 वॉट नहीं होगा पावर सप्लाई, पावर कंजम्पशन इसका होगा थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है एक्चुअली,
ये मैं रेफरेंस टू दिखा रहा हूँ, मेरे जो नाइस हैश के लेगेसी के अंदर दिखा रहा था उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ, तभी जाके मेरे 530 वॉट दिखा रहा था उसमें कंजम्पशन का। तो यहाँ पे अगर मैं अपने हिसाब से गिनूँ, मेरा खुद का rig का जो है वो दिखा रहा है लाइक 317 डेज, तो ऑलमोस्ट ईयर दिखा रहा है। और उसके बाद ब्रेक इवन मैं करूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे 413 डेज दिखा रहा है कि वो होगा अगर EIP 1559 के अंदर 30% कम हो जाते तो। और या तो फिर 286 डेज कि अगर मैं जो है अपना प्रॉफिट मतलब सॉरी इथेरियम का प्रॉफिट अभी जो रेट है उससे 10% बढ़ता है तो है। तो नाउ इससे क्या होता है कि भाई अब जो लोगों ने अर्ली ग्राफिक कार्ड लिए थे, जैसे हो गया कि भाई फरवरी जनवरी फरवरी हो गया, या तो फिर लास्ट ईयर के एंड में जिन लोगों ने अपना माइनिंग शुरू कर दिया, या तो फिर उस टाइम पे जिन लोगों ने ग्राफिक कार्ड्स लिए थे, तो डेफिनेटली उन लोगों को फायदा है। क्योंकि मैंने जैसे अपना ग्राफिक कार्ड जब चैनल शुरू करा था तो अराउंड बोल सकते हो आप मार्च के अंदर, या तो फिर मिड मार्च में आप लोगों ने मतलब मैंने जो है ये अपना चैनल स्टार्ट करा, उसी टाइम पे माइनिंग वगैरह स्टार्ट करा था। तो उस टाइम की अगर मैं स्टोरी देखूं और उस टाइम के रेट के हिसाब से गिनूं तो हाँ, तो मेरा 1 साल के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आज की डेट के हिसाब से और आज के प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग प्राइस सॉरी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह खरीदने जाएंगे तो हम प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, एंड इट विल बी अ टोटल लॉस। सो ये उन लोगों के लिए गाइड है कि जो लोग एक्चुअली नए हैं, या तो फिर ऐसे लोग हैं कि जो किसी का देख कर ले रहे हैं कि भाई हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है तो मैं ये ले लेता हूँ ग्राफिक कार्ड। तो आप ये चीज़ को देख कर मत लीजिए ग्राफिक कार्ड्स वगैरह। अभी के लिए सिर्फ आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, या तो फिर ऐसा हो गया कि अभी जो आपके पास है क्रिप्टो करेंसीज तो उसी को सेव करके रखे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अभी के लिए। ये जो वैल्यूज है ये आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी आप जो है वो इतने दिन के बाद ब्रेक इवन कर सकते हो आपने जो कॉस्ट डाली थी उस तक। ठीक है, उसके बाद जो होगा तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो शुरू होगा। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगी होगी, उन लोगों के लिए मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस माइनर है, या तो फिर उन सालों से माइनिंग वगैरह कर रहे हैं जिनको आइडियाज है ऑलरेडी कि भाई हाँ ये चीज़ मार्केट में हो सकती है नहीं हो सकती। बट रादर ये उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, नए यूजर्स हैं, कि जो लोग अभी माइनिंग के अंदर आना चाहते हैं, या तो फिर ऐसे है कि जो इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगर आपके पास LHR वाला ग्राफिक कार्ड आ जाता है, जैसे RTX 3070 है, उसमें से मैं अगर इथेश निकाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो जाता है $2.90। तो ये इवन 2 साल के ऊपर चला जाएगा आपका RTX 3070 का माइनिंग का जो ROI बोलते हैं वो। और अगर यहाँ पे हम लोग एज इट इज ही रखते हैं और यहाँ पे करते हैं, तो चलिए इथेरियम के साथ अगर देखोगे तो आप लोग देख पा रहे कि 3.26 दिखा रहा है, तो भी तो आपका फिर भी यहाँ पे जो है वो अराउंड लाइक $1 से $1.5 का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोग ये चीज़ मेक श्योर करें कि अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड नए ले रहे हैं तो भाई प्राइस का अच्छे से नेगोशिएट करें, उसके बाद ले अगर आप लोगों को ले नहीं थे तो। अदरवाइज बट अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो नो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एट द मोमेंट, कि अगर आप आज के डेट के हिसाब से और आज के रेट के हिसाब से अगर देखने जाए ये सारे ग्राफिक कार्ड्स तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।